गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड नहीं, तो ये दूसरा चैप्टर चल गया था शायद। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल तो हो गया। ठीक है, ग्रीन्स, गोसिस एंड स्टोक्स थ्योरम चल रहा आपको। तो अभी ग्रीन्स थ्योरम पे क्वेश्चन चल रहे थे। एक्सरसाइज फर्स्ट में बताइए भैया कौन सा क्वेश्चन कराना आपको। एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे मैंने, बताइए। अभी नहीं करें? कौन सा नहीं हुआ बताओ तुम लोगों ने? अभी नहीं किए? तो अब कौन सा कराऊं बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 करा कर। अच्छा चलिए 5 पूछा ही सिवा कर दम ने। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 करना है, करा देता हूँ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 79 खोल लीजिए। ठीक है, इवेलुएट बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम से एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दे रखा? कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस बताइए क्या दिया, साइन एक्स कोस वाई डी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वेयर सी इज अ सर्कल, सी कोई सर्कल दे रखा। वेयर सी इज अ सर्कल, क्या दे रखा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सर्कल की रेडियस तो कितनी है? 1 है, और इसका सेंटर कितना है? 0 0। तो ये हमने कोई एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर तो क्या लेना? 0 0, और रेडियस कितनी लेनी इसकी? 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर मान लेते हैं ओ, ये 0 0। ठीक है, यहाँ के पॉइंट कितने आते हैं वैसे? 1 0, पीछे -1 0। चलिए हेयर m का मान बताना। ठीक है, एम डी एक्स प्लस यानी डी वाई होता है ना। तो चलिए इसमें हेयर m बराबर कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई, और n का मान बताइए, साइन एक्स कोस वाई। डेल एम अपॉन क्या निकालना पड़ता है? डेल वाई। चलिए कोस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा? कोस वाई, वाई की रेस्पेक्ट करना, वाई का माइनस एक्स आएगा, और डेल एन बटे डेल एक्स निकालना। कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालनी, किससे निकालनी? बाई ग्रीन्स थ्योरम से। तो लिख देंगे बाई ग्रीन्स थ्योरम। आ जाइए, गुड मॉर्निंग। ग्रीन्स थ्योरम से बताइए, ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है? इंटीग्रल अलोंग सी एम डी एक्स प्लस
इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अलोंग डेल डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई, सबकी वैल्यू रख दीजिए। गुड मॉर्निंग। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है बताइए। m का मान रखना कोस कोस एक्स साइन वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अलोंग आर डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रख दीजिए। डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू बोलो। कोस एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स डी वाई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, बस इसका इंटीग्रल करना तो इसका मान आ जाएगा। वेरीफाई भी नहीं करनी, इसमें केवल इसका मान निकालना। लिमिट क्या लेनी है? लिमिट कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, -1 से लेके 1, क्योंकि ये पॉइंट कितना होता है यहाँ पे, आ जाइए -1, 0, और ये दूसरी लिमिट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये भाई लिमिट आप लोग पता भी है कैसे लेते थे। x की लिमिट के लिए क्या 0 रखते थे, y 0, तो x का मान +-1 और y का मान कितना आएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा ही। ठीक, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कर लिया?
तो लिमिट x की ले लीजिए पहले, x की लिमिट -1 से लेके 1, और y की लिमिट यहाँ से लेंगे सर्कल से, मतलब इससे इस सर्कल से लेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x बराबर -1 से 1, y की लिमिट बताना -√1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर x इंटू डी एक्स डी वाई। पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे? y की रेस्पेक्ट। तो इसमें y ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पे, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। तो दुगना कर लीजिए, लिमिट बताइए x बराबर -1 to 1, लिमिट कितनी हो जाएगी? 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कितना 1 तो है ये, ठीक है, dy dx। तो इसका इंटीग्रल कर दीजिए, 1 का कर दीजिए ना। लिमिट कितनी x बराबर -1 to 1, x तो ऐसे ही रहने दीजिए, 1 का करेंगे तो लिमिट कितनी 0 to √1 माइनस इंटू डी एक्स। अपर लिमिट रख दीजिए, 0 आ जाएगा ये तो, है ना, क्योंकि आपके फंक्शन कैसा बन जाएगा? ओड फंक्शन बन जाएगा। लिमिट x बराबर -1 to 1, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा ये? 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों आ गया? क्योंकि लिमिट -a से a हो f(x) dx किसके बराबर होता है? 0 के। कब होता है? यदि f(x) इज कैसा फंक्शन? ओड फंक्शन। और जहाँ पे इवन वाला लगाया था, यहाँ पे इवन वाला लिख देना। लिमिट यदि कितनी हो? -a से a हो, फंक्शन क्या हो? f(x) dx। ये दुगना हो जाता है, लिमिट कितनी आती है? 0 to a इंटू ये कब आता है? यदि f(x) इज इवन फंक्शन, ठीक है। और बताइए कौन सा कराऊं? सेवन, चलिए 7 देखिए। हो गया ना? खुशी जल्दी करो। चलिए 7 की फिगर बनाइए। सेवन क्वेश्चन पढ़िए। 7 में एक क्या दे रखा? स्क्वायर दे रखा। स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है? इक्वल होती है ना, बराबर होती है। देखना क्या क्या पॉइंट दे रखे? 0 0 2 0 यहाँ आएगा, ए मान लीजिए। 2 0 बी मान लीजिए कितना? ये 2 2 सी 0 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा ही?
7 7 में ना वेरीफाई करनी थ्योरम को। इंटीग्रल क्या दे रखा है लोग, सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 2xy dy, where c is a square, where c is a square, कोई स्क्वायर दे रखा विद वर्टिसेस 0 0 2 0 2 2 एंड 0 2। तो थ्योरम को क्या करना है इसमें, वेरीफाई करना। ठीक है, तो वेरीफाई करना तो दोनों साइडें कैसी दिखानी, इसमें इक्वल दिखानी ग्रीन्स थ्योरम की। तो हेयर एम का मान बताइए, एम डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एन बराबर देखिए क्रम देखना इनका, पहले एम आता है फिर क्या आता है एन। तो एम का किसके रेस्पेक्ट करते हैं, वाई के, और इसका एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि पहले वाले का बाद वाले के रेस्पेक्ट और बाद वाले का पहले वाले के रेस्पेक्ट। डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -3 और क्या -2y, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के, ये तो 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, माइनस क्या बच जाएगा, वो एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स का 1 हो जाएगा, -2y बच जाएगा। बाई ग्रीन्स थ्योरम, बाई ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, डबल इंटीग्रल अलोंग आर, बताइए कितना, डेल एन बटे डेल एक्स माइनस कल किसी ने प्लस लगा दिया था, तो प्लस नहीं होता, माइनस से होता है ये, ठीक है। और इंटीग्रल कितना, सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो पहले ये साइड निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ इसका मान निकालेंगे, डबल इंटीग्रल अलोंग आर डेल एन बटे डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई का मान निकालिए। लिमिट बताना भैया एक्स की, एक्स बराबर कहाँ से, 0 से, एक्स बराबर कितना, यहाँ ये तो हो जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नजर आ नहीं रही। y बराबर 0 टू 2, मान बताना भैया इसका, डेल एन बटे डेल एक्स का -2y, ये प्लस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट लिमिट है, पहले किसी की भी रेस्पेक्ट कर दो, या तो y की रेस्पेक्ट कर दो या x की रेस्पेक्ट कर दीजिए।
करें आगे। चलिए तो इसमें सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में राइट हैंड साइड में जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन का आपका? अच्छा चलिए, जिनका आ गया हो ना वो उस पर फोटो डाल देना, एप्लीकेशन पे ही ग्रुप में डाल देना उसमें, ठीक है ना? कहीं हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। चलिए x बराबर कितना, 0 to 2, y की रेस्पेक्ट करना माइनस 2y² अपॉन 2, ठीक है। और वैसे तो दोबारा भी करके देखना तो आ जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। दोबारा से करके देखोगे तो आ जाएगा वैसे। चलिए आगे बोलो भैया, प्लस 3x कितना, y³ अपॉन 3, लिमिट बोलो 0 to 2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे dx। x बराबर कितना, 0 to 2 माइनस, चलो लिमिट ही रख दो ना, 2 रखूंगा तो -4 प्लस x तो है ये 2 का क्यूब 8, 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा dx। चलिए इंटीग्रल कर दो इसका भी, -4x x का करना इंटू लिमिट 0 to 2, ठीक है। माइनस कितना 8 कट जाएगा ना, ये 16, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कितना आ गया ये 8। अब कौन साइड निकाल दीजिए, RHS निकाल दीजिए, तो वो भी किसके बराबर आना चाहिए, 8 के ही बराबर आना चाहिए, तो 8 के बराबर ही आएगा। तो नाउ अब किसका मान निकालिए, इंटीग्रल अलोंग C mdx प्लस dy का मान निकालिए। C बराबर बताना कितना वहां पे, OA प्लस BC प्लस CO, m का मान बताना x² माइनस xy³ dx, n का मान बताना y² माइनस 2xy dy। तो किसके अलोंग देखेंगे अब, OA के, AB की, BC के और CO की। निकाल लो, ये भी 8 ही आना चाहिए।
चलिए लिख दीजिए अलोंग ओए। ओए का इक्वेशन बोलो। एक्स एक्सिस का y बराबर 0, dy बराबर 0 एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 अलोंग AB का इक्वेशन बोलो। x बराबर 2, dx बराबर 0 एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 2 ही है ना। किसके अलोंग बोलो अलोंग BC। BC का इक्वेशन बोलो। y बराबर 2, dy बराबर 0, x वेरीज फ्रॉम 2 to 0, 2 to 0 ठीक है। अलोंग CO x बराबर 0 एंड y वेरीज 2 to। चलिए बताइए कितना आएगा। पहले पहले इंटीग्रल इसके अलोंग बताना। डी वाई का मान क्या रखना 0, वो सारा 0 हो गया और y की जगह 0 रखना और लिमिट तो है 0 से लेके 2। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा केवल प्लस दूसरे वाले पे देखिए ए बी के अलोंग देखिए। ए बी के अलोंग लिमिट बताना 0 to 2 डी एक्स की जगह क्या रखना 0, ये सारा हो गया 0 तो यहाँ आएगा वाई स्क्वायर बचेगा -4y बचेगा और ये डी वाई आएगा ठीक है। प्लस लिमिट कितनी 2 to 0, y की जगह 2 और डी वाई की जगह 0 तो ये तो 0 हो गया। y की जगह 2 रखना एक्स स्क्वायर -8x इंटू कितना dx। चलिए अब किसके अलोंग लिमिट तो कितनी 2 to 0, ये dx वाला तो 0 ही हो गया और x का मान क्या रखना 0 रखना वाई स्क्वायर डी वाई ठीक है। इससे आगे मुझसे मत कहना भैया क्या करने के लिए से तुम ही करना। अब तो आ ही जाएगा इसका। आ गया। सिवा तुम पहले क्वेश्चन को भी ध्यान से करोगे तो भी आ जाएगा उसका आंसर 0 राइट हैंड साइड में। सिवा कह रही थी कि पहले का आंसर नहीं आया तो इसी तरीके से करना हो। कहीं इंटीग्रल में गलती कर ली होगी आपने तो आ जाएगा उसका आंसर। मिटा दो ना।
क्वेश्चन नंबर 8। 8 में ना थ्योरम अप्लाई करनी, वेरीफाई नहीं करनी, अप्लाई करनी। और इंटीग्रल दे रखा है इन्होंने, एलोंग किसके दे रखा, सी की 2x² माइनस y² dx प्लस x² प्लस y² dy दे रखा है ना। C इज द बाउंड्री ऑफ where C is the बाउंड्री दे रखी ऑफ सरफेस enclosed by x-axis and semicircle and semicircle क्या दे रखा, y बराबर 1 माइनस x² की पावर 1/2। तो कोई क्या बना लीजिए, सेमी सर्कल बना लीजिए, अर्ध वृत्त बना लीजिए। सेमी सर्कल बनाना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस तो ये क्या बना लिया हमने, एक सेमी सर्कल बना लिया। तो बताना इसका सेंटर कितना आएगा, जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, y² बराबर x² प्लस y² बराबर 1। सेंटर तो 0 0 इसका, रेडियस 1, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ये ठीक है। तो हेयर m का मान बताना, 2x² माइनस n का मान बताना, डेल m बटे -2y डेल n बटे डेल x बराबर 2x। वेरीफाई करनी है या अप्लाई करनी, थ्योरम अप्लाई करनी, वेरीफाई नहीं करनी। एक मान एक साइड निकालनी डबल इंटीग्रल वाली, बाय ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो बताइए ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रल अलोंग सी m dx प्लस n dy डेल n बटे डेल x माइनस dx dy। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये इस साइड तो m का मान ही रख ही देंगे, x की लिमिट बोल लो, y की लिमिट बोल लो, 0 से सर्कल तक, √1 माइनस x² डेल n बटे डेल x का मान बोलो 2x प्लस 2y dx। पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे,
करिए, 2 तो बाहर ही आ गया ही। लिमिट x बराबर -1 to 1, x तो ऐसे ही रहेगा, 1 का क्या हो जाएगा y, तो यही रहने दीजिए, कट दी जाएगा ना। तो y इसका करेंगे वाई स्क्वायर पाई 2, लिमिट बोलो 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट बोलो x बराबर -1 to 2x, y का मान रखना √1 माइनस प्लस अंडर रूट तो हट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, उसको तो रखने की जरूरत ही नहीं है। ये ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ओड है तो जीरो क्यों नहीं कहते तुम लोग, ये बताइए, ये कैसा फंक्शन है, इवन है तो दुगना नहीं हो जाएगा 1 माइनस सही आ गया आंसर, आंसर नहीं दे रखा, कोई नहीं, जो आएगा सही आएगा। कितना आया 4/3, सबका आ गया 4/3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए 9 भी कर ही लेते हैं। एफ वेक्टर कितना दे रखा, -i है ना, प्लस gx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक इंटीग्रल का मान निकालना अलोंग किसकी, सी एफ डॉट डी आर वैक्टर अलोंग सी, एफ का मान -i प्लस जी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डॉट डी आर का मान बताना डी एक्स आई प्लस डी वाई जी। चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, अलोंग सी, आई का आई में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। हेयर m का मान बताइए, -5/n का मान बताइए x अपॉन
डेल एम अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई करना, एक्स स्क्वायर डिवाइड रूल से करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो ऐसे ही रखेंगे, इसका कितना माइनस माइनस वाई को ऐसे रखेंगे, प्लस हो जाएगा 2y अपॉन का होल स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अपॉन, तो ये कितना बच गया, डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आ गया, डेल एम अपॉन डेल वाई बताना माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एंड, चलो ये हो गया, ये कह रहे हैं ना डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना आया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ तो क्या समझ में, जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया, डिफ्रेंशिएशन ही किया, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं मैंने, ठीक है करिए तो। अब इसमें थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ग्रीन्स थ्योरम, ये इंटीग्रल डबल इंटीग्रल में बदल जाएगा, ठीक है चलो जगह नहीं है इतनी, जगह तो है इतनी। बाई ग्रीन्स थ्योरम बताइए क्या होती है, अलोंग सी कितना एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल अलोंग आर डेल एन अपॉन डेल एक्स, अभी तो काफ़ी जगह है, इतने में तो आंसर ही आ जाएगा। देखो भैया दोनों सेम नहीं है, ये जब इन्हें घटाएंगे आपस में जीरो आ जाएगा, ठीक है अलोंग आर घटाएंगे तो जीरो डी एक्स डी वाई बराबर जीरो, दोनों एक जैसे हैं ना, घटाएंगे तो जीरो, जीरो ही आता है, ऐसा नहीं होता है इसमें लिमिट दे नहीं रखी तो इसको जीरो ही आना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गए ग्रीन्स थ्योरम के, है ना, अब हो गया ना, डाइवर्जेंस थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे अपन, पेज नंबर 80 पे डाइवर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से पढ़ लेंगे, कभी कभी स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में, अधिकतर तो क्वेश्चन ही आते हैं। ये ट्रिपल इंटीग्रल अलोंग वी डेल डॉट
एफ वेक्टर डीवी बराबर डबल इंटीग्रल के होता है अलोंग एस एफ डॉट एन कैप डी एस के बराबर होता है ये। एन कैप जो होता है एफ की एन वेक्टर जो होता है ठीक है, ये जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसी कोई सरफेस दे रखा होगा उसके परपेंडिकुलर। चलो क्वेश्चन में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है एन कैप जो होता है। चलिए इसमें एग्जांपल नंबर 4 देखना। एग्जांपल नंबर 4, फॉर एनी क्लोज सरफेस प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना, अलोंग एस कर्ल वेक्टर एफ डॉट एन कैप होगा ये डीएस किसके बराबर लाकर दिखाना, ये 0 के। डाइवर्जेंस किसी भी फंक्शन का कर्ल एफ का किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। 0 वेक्टर या 0 स्केलर, किसी का भी डाइवर्जेंस स्केलर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ये हल्का 0 होगा, उसमें थोड़ा भारी नजर आएगा बुक में, ठीक है। चलिए तो इसमें थ्योरम लगा दीजिए। बाई किससे करना है, देखो ये डबल इंटीग्रल ट्रिपल में बदल जाएगा, है ना। तो बाई किससे लिख दीजिए, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई डाइवर्जेंस। ये जो डबल इंटीग्रल है ना अलोंग एस कर्ल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस किसके बराबर आ जाएगा, एक ट्रिपल इंटीग्रल के बराबर जाएगा, किसके अलोंग वी के अलोंग डेल डॉट एफ और कितना हो जाएगा डीवी। वी तो है ये, डेल डॉट को क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है। अच्छा ये जो है एफ की जगह कौन है, कर्ल एफ है, तो कर्ल एफ ही लिखो ना, कर्ल एफ और कितना डीवी। डेल डॉट का क्या मतलब होता है, डाइवर्जेंस, तो क्या जाएगा यहाँ पर डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर एफ डीवी, और यहाँ पर लिखेंगे ये किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर आ गया, सिद्ध भी हो गई। सेकंड पार्ट, अलोंग एस आर डॉट एन का मान निकालना, किसका मान निकालना, आर वेक्टर डॉट एन का मान फाइंड करना। हो गया ये तो, है ना।
तो यहाँ क्या लिखेंगे बताना। यहाँ क्या दे रखा, कर्ल एफ की जगह कितना दे रखा, आर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, वेक्टर आर, और ये कितना होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल बटे डेल वाई प्लस के डेल बटे डेल जेड। डॉट आर वेक्टर का मान बताना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डॉट प्रोडक्ट करना इनका अलोंग वी। आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा, 1 इंटू डी वी। 3 बाहर आ जाएगा ही। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल ना वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3v के बराबर आ जाएगा। ये डाइवर्जेंस थ्योरम है, साइड में चाहो तो लिख देना इसको। थर्ड पार्ट में ना एफ वेक्टर दे रखा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा, ए एक्स आई प्लस बी वाई जे सी जेड की। ए बी सी क्या दे रखे, कांस्टेंट। तो ये डबल इंटीग्रल का मान कितना ला के दिखाना, 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी। वेयर एस क्या दे रखा, ए सरफेस दे रखा किसका, यूनिट स्फीयर का। यूनिट स्फीयर का क्या मतलब है, ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 1 हो। ठीक है, तो बाई किससे लिखेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम में यहाँ क्या रखेंगे, वेक्टर एफ, और बताना कितना आएगा यहाँ पे, डेल डॉट कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ हो जाएगा, डीवी आएगा। ठीक है, एफ का मान रखना, ये थोड़ा भीड़ सी कर रहा, इसको हटा ही देते हैं। एफ का मान बताना, ए एक्स आई बी वाई जी प्लस सी जेड की। करना डिफरेंशिएशन, इसका एक्स का 1 हो जाएगा, ए प्लस बी सी। पहले 3 बाहर आया था, अब के कौन बाहर आ गई, ए प्लस बी प्लस, तो 3 भी नहीं आ जाएगा। और वी किसका वॉल्यूम है, अच्छा नहीं 3 कहाँ से आ गई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू वी इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट स्फीयर। यूनिट स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी 4/3 पाई 1 क्यूब, क्योंकि रेडियस तो 1 है ना।
कर लिए? ठीक है, तो चलिए बाकी कल कराते हैं इसमें।